बैक टू माय चैनल मिसेस बाकिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। अभी 9:30 बज रहे हैं। हस्बैंड अपनी ड्यूटी जा चुके हैं। मतलब मॉर्निंग तो खैर सुबह 7 साढ़े 7 में हो ही जाती है हमारी। अभी उठे हुए 2 घंटे हो गए हैं। तो उठकर बस हमने चाय वगैरह पी है और बस हस्बैंड को शेक बना कर दे दिया। वो शेक वगैरह पीकर अपना ड्यूटी चले गए हैं। और आज का दिन है बहुत ही हेक्टिक, क्योंकि आज हमें निकलना है अपने घर के लिए। और ये व्लॉग जब तक आप देखोगे तब तक हम लोग घर पहुंच चुके होंगे। और घर क्यों जा रहे हैं आप लोग को पता ही है, क्योंकि मैं अपने हर व्लॉग में आपको बता रही हूँ कि मेरे घर में शादी है, शादी है, शादी। हाँ जी, मेरी ननद की शादी है। तो बस फाइनली अब वो दिन आ ही गया है। 18 की शादी है, 16 से सारे फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस 16 से पहले हम लोग को घर पहुंचना है। तो बस आज का दिन कैसा रहता है, मैंने सोचा कि आप लोगों से व्लॉग ज़रूर शेयर करना चाहिए। फिर पता नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि मैं हर एक चीज़ की व्लॉग आप लोगों से मतलब अपडेट आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन आप लोग उतना सपोर्ट ही नहीं करते हो, तो फिर इतनी मेहनत मेरी बेकार चली जाती है। तो फ़िलहाल अभी घर की हालत आप कुछ ऐसी है। इधर मेरे सारे कॉस्मेटिक वाले, इस बॉक्स में सारे कॉस्मेटिक के सामान है। इसको बस इस पर्स में अभी डालना है, ये रह गया है। अभी इधर बेड सेट करना, घर का भी कोई भी काम नहीं हुआ, सिर्फ हमने चाय पी है और शेक वगैरह बनना है। बाकी अभी क्लीनिंग वगैरह सब कुछ बाकी है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने रात में मिलकर हम लोगों ने पैकिंग भी कर ली थी। आप देख सकते हो यहाँ एक बैग है, ये ज्वेलरी बैग है, इसमें सिर्फ ज्वेलरी है। और ये एक बैग है ट्रॉली, इसमें मेरे कपड़े हैं। और ये एक बैग हस्बैंड का है। बाकी बस, और बाकी एक पर्स हो जाएगा। तो मतलब फिर भी मिला जुला के 3 लगेज और एक पर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने रात में ही मिलकर, लग रहा है कि रात 12 साढ़े 12 बज गए थे हमारी पैकिंग करने में। बहुत ही ज़्यादा टाइम। मैंने सोचा था कि आप लोगों से पैकिंग का व्लॉग मैं मतलब डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन क्या है कि हस्बैंड जब रहते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरे साथ इतना व्लॉग वगैरह मत शूट करो, क्योंकि रात में कोई भी इंसान अपने घर पे कंफर्ट लेवल में रहता है। तो बस उनको था कि इतना व्लॉग वगैरह ना शूट करो। तो इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं की। थोड़ी सी क्लिप्स वगैरह बनाई है, वो मैं ऐड कर दूँगी। और तो चलो अभी, लेकिन पूरी पैकिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं आप लोगों को बता दूँ। कंप्लीट अभी मेरा पर्स वगैरह भी रेडी करना है मुझे। तो अभी जो जो मैं चीज़ें रखने वाली हूँ वो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। और वैसे भी आउटफिट्स वगैरह अगर अभी दिखा दूँगी तो पहन कर फिर बाद में दिखाने का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है चलो कोई नहीं, कपड़े वगैरह तो अभी रखने ही है। लेकिन मेरा मन था कि मैं पैकिंग वाला व्लॉग बनाऊँ बस, लेकिन बना ही नहीं पाई, मैं क्या बोलूँ। तो इधर कल पूरा बेड ना भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था। तो हम लोगों ने फिर पूरा रात में ही इधर खाली किया। और अभी कुछ कुछ चीज़ें मैंने सेट की है। अब जा रही हूँ वो वाला बेड सेट कर देती हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगा के नहा लूँगी। तो बस बने रहो आप मेरे व्लॉग में और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। सो गाइज़, यहाँ पर मैं आ गई थी अपना पर्स लेकर, और जितने भी कॉस्मेटिक मेकअप की सारी चीज़ें हैं ना, मैंने सोचा था कि ये वाला जो मेकअप बॉक्स है ना, मैं पूरा बॉक्स ही उठा कर रख लूँगी बैग में। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, पूरा बैग मेरा ज्वेलरी बॉक्स है ना पूरा ऊपर तक भर गया है। और ऐसा भी नहीं कि छोटा सा बैग लिया है मैंने, इतना बड़ा सा बैग लिया है। और इस बार तो मतलब मेरे बैंगल के जो बॉक्सेस हुए हैं ना, मैंने आपसे शेयर भी किया था अपने व्लॉग में, तो वो बैंगल के बॉक्सेस इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना कि उसके वजह से पूरा मतलब स्पेस ले ले रहा था बैग में। और इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई। तो मुझे जो जो चीज़ें सेफ़ली पहुंचानी थी, जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह हो गए और जितने भी ज्वेलरीज हो गए, उन सबको सेफ़ली पहुंचाना था। तो उन सबको मैंने अच्छे से बैग में करके रख दिया। मैंने बोला कि मेकअप तो चलो मैं अपना इस वाला पर्स में भी कैरी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये वाला पर्स मेरा काफ़ी स्पेशियस है और बहुत सारे सामान आ जाते हैं। अब जितनी भी चीज़ें भी यूज़ होंगी वो सब भी रख लूँगी, चार्जर वगैरह सारी चीज़ें रख लूँगी। और यहाँ पर वेट वाइप्स भी मैंने रख लिया है। और ये छोटू सा पाउच जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, उसमें सारे मेकअप ब्रशेज़ मैंने रख लिए हैं। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और कुछ कुछ चीज़ें मैं बार बार भूल जा रही थी कि कहाँ क्या चीज़ें रह गई हैं। एक एक चीज़ सोच सोच कर मुझे रखना पड़ रहा है। और इसमें मैंने ब्यूटी ब्लेंडर रख दिया है। और देखो, ब्रशेज़ के भी मैंने बॉक्स अलग बनाए हुए थे ब्लैक कलर का, मैंने सोचा था वो बॉक्स भी रख लूँगी, लेकिन स्पेस ही नहीं बच रहा है। ये एक आई शेडो पैलेट मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, तो मैंने सोचा कि इसे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। ये इतना मस्त है ना गाइज़, इतना मस्त है, मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। ये एक बिल्कुल बुक की तरह है। अभी आपने इसे बहुत ट्रेंडिंग में देखा होगा, आपने बुक वो प्रॉपर बुक वाला देखा होगा ना, लेकिन ये बुक नहीं है। आप देख सकते हो, आप इसे स्लाइड करके, इसमें कितने सारे कलर्स हैं। और सिर्फ ये एक लेयर नहीं है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, कुछ इस तरीके से ये
4 लेयर है और इसमें आपको हर तरह के कलर्स मिल जाएंगे गाइस। यहाँ पे देखो सारे सी ग्रीन कलर है, मतलब ग्रीन के जितने भी कलर्स होते हैं वो है। और मेरे लहंगे का कलर गाइस मैं बताऊँ कौन सी है, आई थिंक थोड़ा सा ये वाला, हाँ ये वाला कलर है थोड़ा सा, नहीं देखो ये वाला कलर है, हाँ जी एग्जैक्ट ये वाला कलर है। तो ये कलर इसमें देना था, इसमें डाल दिया है। और सब में 2-2 ग्लिटर पैलेट भी है और इसमें सारे रेड ऑरेंज ब्राउन न्यूड शेड्स हैं और इधर भी सारे नॉर्मल जो शेड्स होते हैं और सबसे लास्ट वाले में पर्पल कलर का शेड है, देख सकते हो आप। बहुत ही सुंदर सा है और इतना अफोर्डेबल रेंज में मिला मुझे ये ऑफ़र में। मैंने इसे 180 का मंगवाया ओनली। तो इसे भी मैं रख लेती हूँ और एक ही में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने भी पैक कर दिया है, सारी चीज़ें आ गई है। और इसमें मैंने मेकअप ब्रशेस वगैरह रख लिए हैं और प्राइमर, आई लैशेस के ग्लू, सारी चीज़ें ये रख देती हूँ अंदर। और एक ये वेट वाइप्स लैक्टोकैलामाइन। तो बस सारी चीज़ें हो गई हैं। अब बाकी मोबाइल का चार्जर वगैरह रखना होगा और बाकी अब रखना है मुझे इसमें से यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम यूज़ करूँगी तो फिर ये मॉइस्चराइज़र रख लूँगी और फेस वॉश भी रखना है मुझे। बाकी फिर थोड़ी सी जो लिपस्टिक डेली यूज़ वाली होती है ना वो सारी रख लूँगी, कॉम्ब वगैरह रख लूँगी, बस हो जाएंगी सारी चीज़ें। एंड बस तो चलो अब इन सबको कर देते हैं पहले अच्छे से सेट। तो फाइनली यहाँ पे सामान वगैरह सब कुछ हो गए हैं अरेंज और अब बेड को थोड़ा सा खाली कर देती हूँ। ये बॉक्सेस वगैरह जो खाली हो गए उन सबको अपनी जगह पे रख दूँगी, तभी तो बेड फिर सही करूँगी। गाइस मैंने आप लोगों से ये वाला शेयर किया था ना, ये बॉक्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से आगे बताऊँगी कि मैंने इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और ये बहुत ही सही मुझे मतलब रिसीव हुआ है, ऑसम ऑर्गेनाइज़र है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फटाफट से मंगवा लो। इतना स्पेशियस है ना गाइस, इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट्स हैं आपके, मतलब इतने छोटे से बॉक्स में आप बहुत सारी ज्वेलरी कैरी कर सकते हो। प्लस ट्रैवल हैंडी है, ये काफ़ी अच्छी है। मैंने तो इसका जो 2 लेयर का जो इसका बॉक्स था ना वो मैंने रख लिया है। इसके बारे में आप लोगों से डिटेल में आगे शेयर करती हूँ, आप बने रहना। ये वाले बॉक्सेस के जो क्लिप्स हैं ना गाइस, उनको मैं इसी व्लॉग में ऐड कर दूंगी क्योंकि मैंने वो व्लॉग शूट करके रखा हुआ था और मैं किसी व्लॉग में ऐड नहीं कर पाई थी। तो आप उसके बारे में डिटेल में आप आगे व्लॉग में देख लोगे। और ये वाली आई लैशेज़ मेरी ख़राब हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि इसे मैं फेंक दूँगी, क्योंकि उतनी भी ख़राब नहीं हुई, लेकिन मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसे हट। पता है क्या गाइस, मुझे लग रहा था मेरे पास आई लैशेस है ही नहीं, लेकिन मेरे पास घर में 2 आई लैशेस थी और एक मैं बाहर से मतलब लेकर आ गई थी शॉपिंग के टाइम पे। तो मुझे लगा कि घर में शायद एक ही है, और देखो इसमें जो घर में 2 पड़े हुए थे उसमें से एक ख़राब ही निकल गया, तो उसे मैंने हटा दिया। अब चलो बेड हो गया है फाइनली खाली, तो अब चलो बेड को फटाफट से क्लीन कर देती हूँ और बेडशीट को झाड़ कर इसी को बिछा दूँगी। चेंज नहीं करूँगी क्योंकि अभी हमें 1 वीक तो रहना है नहीं, तो 1 वीक में वैसे भी घर में फिर धूल धक्कड़ तो बैठेगी और आकर फिर बेडशीट चेंज करनी ही पड़ेगी। और वैसे भी ये वाली बेडशीट मैंने 2 से 3 दिन पहले ही बिछाई थी, बहुत ज़्यादा दिन हुई नहीं है। तो फटाफट से बेडशीट को मैंने उठाकर झाड़ दिया है। और नेल्स की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हो रही है, मतलब काम करने में इतने मतलब मैं फास्ट कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि नेल्स का बचाव करना है और सारे काम तो राइट हैंड से ही होते हैं। लेफ्ट हैंड के नेल्स तो फिर भी मेरे सेफ़ है, लेकिन राइट हैंड्स वाले बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें हो रही है मुझे। बेड हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब जा रही हूँ फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ। ज़मीन फर्श की हालत देखो कुछ ऐसी है, सारे इधर मतलब कूड़े ही कूड़े पड़े। कल रात में तो खैर और भी ज़्यादा थे, मैंने तो उसी टाइम इमीडिएट उठा दिया था। और इसमें भी कारपेट में भी बहुत ज़्यादा धूल लक्कड़ हो गई है, तो चलो फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं। तो इतनी सारी बेसिक चीज़ें होती है ना काम में कि मैं आपको एक एक करके अगर दिखाती रहूँ तो शायद पूरे दिन का व्लॉग मैं शूट कर सकती हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में ना तो इतना स्पेस है और ना ही इतना आप देख पाओगे, आप भी बोर हो जाओगे और मैं भी हर एक चीज़ शूट नहीं कर पाती। लेकिन कभी कभी मैंने आपसे डिटेल में अपनी मॉर्निंग रूटीन सारी शेयर की हैं। यहाँ पे कारपेट्स वगैरह को जो झाड़ दिया है मैंने, जो मैं बेड के सामने बिछाती हूँ ना, तो उसे डेली पर्पसली मुझे झाड़ना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उसे एक दिन स्किप कर दोगे, एक दिन भी स्किप नहीं कर सकते, इतनी डस्ट आती है क्योंकि उसी कमरे में बालकनी अटैच।
उसी कमरे में क्या, दोनों ही कमरे में बालकनी अटैच है, लेकिन जो फ्रंट वाली ये वाली बालकनी जहाँ मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ, इधर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो सीधे वो रनर वगैरह पे ही बैठती है और सभी डार्क डार्क कलर के फर्नीचर्स है ना, तो उन सब पे बैठ जाती है। अब देखो पूरे घर में जब तक झाड़ू नहीं लगा था ना, लग ही नहीं रहा था कि घर गंदा है, लेकिन देखो जब इकट्ठा किया मैंने सारा कूड़ा तो कितना कूड़ा निकला। अब ये कूड़े कहाँ से निकलते हैं दिखता ही नहीं है, लेकिन जब झाड़ू लगाओ तो सारे निकलते हैं। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मतलब मैं पोछा वगैरह स्किप कर दूँ, लेकिन आज तो मैं पोछा नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज ऑफ माई नेल्स, क्योंकि बहुत ही महंगे पड़े हैं मुझे। और इसको कम से कम मैं चाहती हूँ कि 1 महीना भी टिके, एटलीस्ट मेरा पैसा जो मेरा गया है वो वसूल हो। और मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब थोड़ा सा बचा कर ही चलना है, कम से कम शादी तक तो निपट ही जाए। और शादी 1 हफ़्ते में अब शादी भी है, तो होप कि 1 हफ़्ता निकल जाएगा, लेकिन आने के बाद फिर इतने सारे काम होंगे। मुझे तो पानी का काम करने में एक्चुअली डर लग रहा है, और आज मुझे हेयर वॉश करके नहाना भी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना हेयर वॉश करूँगी तो करूँगी कैसे, मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ भी मैंने झाड़ू लगा दिया है, और अब प्लांट्स में भी पानी देने के लिए आ गई हूँ, और प्लांट्स का भी आज जुगाड़ करके जाऊँगी। मैं क्या करती हूँ ना, घर में मेरे 4 से 5 नल हैं, तो सभी नल के नीचे एक एक प्लांट्स रख देती हूँ और एक एक ड्रॉप करके नल को खोल देती हूँ। तो इससे मेरे प्लांट्स में पानी भी ड्रॉप करके वो गिरता रहता है, और वो पौधे मेरे सही रहते हैं। तो जो मतलब जो ज़रूरी वाले पौधे हैं, जैसे कि जो कुछ दिन एक भी दिन बिना पानी के नहीं रहते, उन सबको कर देती हूँ। और बाकी जैसे कि ये पर्पल वाले हो गए, एलोवेरा हो गए, इन सबको डेली पानी की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। पौधे भी मेरे यहाँ पे सेफ़ रहते हैं। और हालांकि मैं 2 से 3 दिन का ही ट्रैवल करती हूँ, लेकिन इस बार लंबा ट्रैवल है, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है, आने के बाद ही पता चले। कुछ इस तरीके से अपने सारे ज्वेलरीज को कर लिया है ऑर्गेनाइज। और ये वाले सेक्शन में ना, अब क्या है कि ये सारे डब्बे तो मुझे लेकर जाने नहीं हैं, मुझे लेकर जाने हैं सिर्फ ये एक और एक, ये 2 डब्बे, ये मैं घर पे ही रखूँगी, ये इसकी नीड नहीं है मुझे। अब क्या है, ट्रैवल पर्पज़ से मेरे सारे ज्वेलरी भी सेफ़ रहेंगे, और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी सामान मेरा डैमेज नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। एक एक करके तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें सारे इयरिंग्स कलेक्शन है, 1 2 3 4 5 इयरिंग्स है, और एक इसमें इयरिंग्स और मांग टिक्का का सेट है। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा सुंदर सा है। ठीक है, 6 इयरिंग्स के सेट हो गए, और ये नेकलेस है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये माथा पट्टी है, तो आप माथा पट्टी को ऐड करके आप 6 ले सकते हो, वरना 5 नेकलेस है। और एक मैंने सिल्वर में रखा हुआ है, एक अभी मेरा ऑर्डर है, आने वाला है, वो आएगा तो उसे भी रखूँगी। इसके लिए 2 सेक्शन मैंने खाली करके रखे हैं, और एक फ्लिपकार्ट से आने वाला है, एक मीशो से आने वाला है, तो उन दोनों के लिए जगह ऑलरेडी खाली है। तो अब इन दोनों को ना मैं कुछ इस तरीके से रख दूँगी। और क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो डब्बा है, ये सारी ज्वेलरी की मुझे वहाँ पे नीड नहीं है अभी शादी में। तो ये जो मेरे इस डब्बे में देखो मैंने ऐसे करके रखा हुआ था, तो अभी भी खैर ये डब्बा पूरा भरा ही हुआ है। तो इस डब्बे से मैंने जो जो छोटी छोटी इयरिंग्स थी ना, जैसे कि इतने बड़े बड़े टाइप में, जो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, बाकी इसमें तो देख सकते हो बहुत हैवी सब इयरिंग्स है, तो इसी वजह से मैं इसमें रख दे रही हूँ, मतलब डब्बे में करके रख दे रही हूँ। ये डब्बा यहीं पे रहेगा, सिर्फ 2 सेक्शन में लेकर जाऊँगी, और इस तरीके से इसे, अब ये देख सकते हो आप कितना सुंदर दिख रहा है, ऑर्गेनाइज दिख रहा है, और इतना मेस निकला है। आप देख सकते हो मैंने इसे इस तरीके से पैक कर लिया है, छोटू सा और कितने अच्छे से ये पैक हो गया है, बहुत ही हैंडी दिख रहा है, आराम से ट्रैवलिंग पर्पस से बहुत ही सही है। सारी ज्वेलरी आपकी सेफ़ रहेगी, और जितने सेक्शन आपको लेकर जाने, आपको एक डब्बा लेकर जाना, आप एक ही लेकर जा सकते हो। मुझे 2 की ज़रूरत है, मैं 2 लेकर जा रही हूँ, अगर आपको 3 की ज़रूरत है 3 लेकर जा सकते हो। और इसमें इतने सारे कंपार्टमेंट्स बन गए ना कि ज्वेलरी रखने की तो आपको दिक्कत ही नहीं होगी। तो मैंने सोचा था कि बस 4 सेक्शन करके मिलेगा, लेकिन मुझे 6 सेक्शन का कंपार्टमेंट मिल रहा है, और बहुत ही सही मिल गया मुझे। और 4 करके तुमको शायद कम ही पड़ जाता मुझे, जितनी मेरी ज्वेलरीज़ है। और अभी आप देख सकते हो इतना इधर अभी रखा हुआ है तो चलो अभी बाकी सब चीज़ों को सेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। उसके बाद हम लोग निकल गए थे शाम में मार्केट के लिए, और ये भी एक दिन पहले का ही क्लिप है, मतलब कि जिस दिन हमें निकलना था ना घर के लिए, तो वो एक दिन पहले का ही एक क्लिप है। तो हम लोग मार्केट के लिए निकले थे, और यहाँ पे हस्बैंड के जूते वगैरह लेने थे। कपड़ों का तो उनका हो ही गया था, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था। तो बस हमें अब जूते वगैरह का करना था कि फटाफट से इनके जितने भी जूते वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ले लूँ, और मुझे भी अपने लिए एक सैंडल लेना था।
तो बस और हाथ में मैंने कैरी बैग मैं लेकर जा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ, आप हमारा इंसिडेंट सुनोगे ना तो मतलब आप भी चौंक ही जाओगे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है आजकल। मैं जो कैरी बैग हाथ में लेकर आई थी उसमें हस्बैंड का कुर्ता था। कुर्ता के अकॉर्डिंग मतलब मैचिंग में मुझे उनके लिए हाफ़ जैकेट लेनी थी, जैसे ब्लेजर वाली जैकेट आती है ना वो वाली जैकेट लेनी थी। क्या हुआ, और मैंने पर्स कैरी किया हुआ है, यहाँ मैं व्लॉग कर रही हूँ, व्लॉग बनाने के चक्कर में ना वो थैला बीच में से कब गिर गया पता ही नहीं चला, मतलब पूरा थैला ही गिर गया। हालांकि उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ कुर्ता ही था, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन मंगवाया हुआ था और वो मतलब मेरे से मैचिंग करके ही बहुत ही दिमाग खपाने के बाद वो कुर्ता मुझे फाइनली मिला था मैचिंग में। तब जाके मैंने हस्बैंड के लिए ऑर्डर किया था और वो इतना सुंदर भी था ना गाइस, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर हाफ ब्लेजर ले लेती हूँ तो अच्छा लुक आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा लुक, वो कर लेती हूँ। वो गिर गया। अब मैं पूरे रास्ते अफ़सोस करती हुई गई और फिर हम लोग पूरे वापस घर तक गए कि कहाँ गिरा है, अगर गिरा होगा तो कहीं मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिली हमें। पता नहीं किसी ने उठा लिया होगा, इतने बिजी रोड रहता है, चलते फिरते लोग रहते हैं, तो किसी ने उठा लिया। यही वाला बैग पता है गाइस, यही वाला बैग। तो मतलब इस टाइप का एक और मतलब सिटी स्टाइल का ही एक बैग था, तो उसी में अब क्या बोलूँ, अब अफ़सोस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। फिर फाइनली यहाँ पे हस्बैंड को एक अपना वो भी लेना था, फॉर्मल में पैंट लेनी थी उनको, तो उन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है देख लो, जो जो चीज़ ज़रूरत है, आज लास्ट शॉपिंग है कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर भाई ये सारी अब पैकिंग में ही जाएगी चीज़ें। तो ये एक दिन पहले का क्लिप है इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, और बाकी नेक्स्ट डे तो हमने कर ही लिया था। और ये जो हस्बैंड ने हाथों में अपने शूज़ पकड़ा हुआ है ना, यही वाला शूज़ हमने फ़ाइनल किया था। हाँ जी, यही वाला फ़ाइनल किया था। मुझे तो ये अच्छी लग रही थी, तो इनका था कि पता नहीं अच्छी है कि नहीं है, अच्छी है कि नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे तो अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे वो भैया प्राइस रेंज बहुत बता रहे थे, 2 से 3 हज़ार के अराउंड बता रहे थे, और हमारा बजट उतना नहीं था कि भाई उतने महंगे एक जूते तो लेने हैं नहीं, 2 से 3 पेयर लेने थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं ये छोड़ दो। फिर हम लोग दूसरे शॉप पे गए। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ मिरर रहती है ना, मैं सेल्फ़ी का मौका नहीं छोड़ती या फिर व्लॉग का मौका नहीं छोड़ती। तो ये वाला, हाँ ये वाला शूज़ इन्होंने इस शॉप में फ़ाइनल किया। आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन कितना प्यारा है और बहुत ही अच्छा भी लगा, हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आ गया था एक नज़र में। तो 2 से 3 उन्होंने ट्राई किए, लेकिन वो थोड़ा सा लाइट ब्लू में कलर है ना, तो वो अच्छी जा रही है, सभी कपड़ों पे जाएगी। तो फाइनली हमने उसे डन किया। आते टाइम रास्ते में हमने फिर मोमोज़ खाई। इतनी मतलब घूमने के बाद बहुत ज़ोरों की लग गई थी भूख, तो चलो मैं खाती हूँ मोमो और इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। होप आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो पता ही है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और ये व्लॉग हो गया है थोड़ा लंबा, आई नो, बोर मत होना, और बिना स्किप किए भी देखोगे तो मज़ा ही आएगा। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय।